हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने इस 5 मार्क बूस्टर सीरीज का एपिसोड नंबर 3 लेकर आ गए हैं। एपिसोड नंबर 1 में हमने कूलॉम का नियम किया था। एपिसोड नंबर 2 में विद्युत की तीव्रता के बारे में जाना था, जैसे कि परिभाषा, मान नहीं, उसका सूत्र, बीमा और उसका सदिश रूप, ये सब के बारे में जाना था। अब एपिसोड नंबर 3, इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल मिला के यह एक डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है, तो इसे आप लोग जरूर से जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, सबसे पहले अभी लेक्चर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से कुछ बातें पूछना है। पहली बात, आप लोग बताइएगा कि क्या हमारी बोलने की स्पीड ठीक है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि सर स्पीड थोड़ा सा स्लो करिए, तो हम अपना स्लो पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्लो पढ़ाएं। और दूसरी चीज, आप लोगों को क्या नोट्स और टेस्ट मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट में आपको आपके एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐप प्ले स्टोर पर नहीं डाला गया अभी, जल्द ही डाल दिया जाएगा। तो आप वहां से लिंक को कॉपी करिएगा, गूगल में जाकर पेस्ट करिएगा, वहां पर हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। सबसे नीचे जाएंगे तो डाउनलोड बटन होगा, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम वेट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। वहां पर अपना अकाउंट बनाइए, टेस्ट में जाइए, टेस्ट मिलेगा। फ्री नोट्स में, फ्री नोट्स के लिए जाइएगा फ्री सेक्शन में, वहां पर आपका बैच मिलेगा, मतलब 5 मार्क बूस्टर से फ्री में। वहां से आप नोट्स पालेंगे। एक बात और, आपको नोट्स अलग से नहीं मिलेगा। जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में अंदर जाएंगे तो वहां पर 3 ऑप्शन मिलेगा, लेक्चर, नोट्स, टेस्ट। टेस्ट में कुछ खाली रहेगा, लेक्चर में लेक्चर रहेगा, नोट्स में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा है कि किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों मान लो यहां पर एक आवेश है। कौन सा आवेश है सर? प्लस क्यू नॉट। किस जगह है? बिंदु ए पर। ठीक है, और इस आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु हम मान लेते हैं पी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश रखा है, यहाँ पर आवेश समझिए। तो कोई यार भैया, हम बोले बोलो भाई, कर यहाँ पर इस आवेश का कितना विद्युत तीव्रता है? तो हम बोले देखो यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर रख दो टेस्टिंग चार्ज। क्या रख दो? टेस्टिंग चार्ज। सर टेस्टिंग चार्ज किसे कहते हैं? परीक्षण आवेश को टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। ये कैसा होता है सर? तो टेस्टिंग चार्ज हमेशा धनात्मक होता है। तो बोल दिया ठीक है सर, रख दिए। अब क्या करें? तो देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है। ये प्लस वाला इस प्लस वाले को इधर धक्का मारे, क्योंकि जानते हो ना, एक लड़का एक लड़के के साथ कभी नहीं रह सकता, उसके लिए क्या चाहिए? लड़की चाहिए। तो ये लड़की नहीं है, लड़का, इसलिए इसको क्या कर रहा है? इधर धक्का दे रहा है। किधर? तो ये हो गया यहाँ। अगर ये लड़की होती यानी कि माइनस होता, तो ये तुरंत इसको क्या करता? अपने तरफ अट्रैक्ट कर देता। सेम चार्ज सेम चार्ज रिपेल टू इच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। ठीक है, उसी तरह से जेंडर में भी होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब भैया क्या होगा, हमको बताना है कि इस क्यू नॉट पर कितना बल लग रहा है, किसके कारण? क्यू के कारण। क्योंकि जितना बल लगेगा वही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आई बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन में एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, डेरिवेशन में आपको आए ना आए, चित्र सबसे पहले तो बनाएंगे ही बनाएंगे। जो चित्र बनाएंगे उसी में से देखकर 2 लाइन 4 लाइन माना जाना कुछ जरूर लिखेंगे। बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर आज तो गया लेकिन माना जाना भूल जाता। तो देखिए माना जाना आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएगा। टूटी फूटी अक्षरों में कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिलेगी, ध्यान है। चलिए हम लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि ए पर प्लस क्यू कूलम आवेश है। माना, क्या लिखेंगे? माना बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। मान लिया कि ए पर क्या है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ए से कहां पर? स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु पी पर। बिंदु ए से स्मॉल आर दूरी पर
बिंदु P पर, कहां पर, बिंदु P पर हमें क्या याद करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। अच्छा, जहां पर हमको कोई चेक करना था, समझिए हमारे पास मान लीजिए ये एक तार है, ठीक है, तार है, हमको यहाँ पर लाइट चेक करना है। क्या चेक करना है, कहां पर, यहाँ पर। तो टेस्टर कहां लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ना, जहां चेक करना होगा। तो इसी तरह से परीक्षण आवेश, ये क्यू नॉट जो है क्या है, परीक्षण आवेश है, ये टेस्ट ही ना करता है। तो हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, क्यू नॉट रखेंगे। क्या रखेंगे, तो स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर क्यू नॉट आवेश स्थित है। क्योंकि हम रखेंगे भाई, तभी तो हम पता कर पाएंगे। अब हमको क्या करना है, प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये इतना माना जरा लिख लेंगे, काफी है, इससे आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर ए है, इसके बिंदु बी पर कुछ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। हाँ होगी सर, कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, तो इनके बीच कुछ तो बल लग रहा होगा। हाँ सर लग रहा है, तो वो बल कैसे पता चलेगा, तो कूलाम के नियम से। कैसे पता करेंगे, कूलाम के नियम से। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1, क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सर, कैपिटल के ने लिखे, तो मान लिए हैं कि ये जो हमारा आवेश है वो निर्वात अथवा वायु में, तो यहाँ पर आर का मान कितना, सॉरी के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्यों सर एफ निकाले हैं, ध्यान दीजिए, हम तो कल पढ़े थे E बराबर एफ बाई क्यू, क्यू या क्यू नॉट। ठीक है, एफ बाई क्यू नॉट। हमको E निकालने के लिए एफ चाहिए, क्यू तो हमारे पास है ही है, तो क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो हमने एफ निकाल लिया, अब क्यू को देखना है, क्यू सर दिया ही है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से यानी क्या होता है, तो वो बोलता है कि भैया जो E होता है ना, वो बराबर होता है F बट्टे क्यू नॉट के। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पर F निकाले थे, इसमें F आ गया, तो इस F वाला उठा के यहाँ पर पटक दीजिए, तुरंत हो जाएगा सेट। कैसे होगा, चलिए लिख लेते हैं लाइन में। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। देखिए कैसे रखेंगे, ई है, ई रहने देंगे, यप के जगह पर यप का पूरा मान ये सारा पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए यफ का मान अभी रखें, लेकिन बट्टे में क्या है, क्यू नॉट। एक चीज और ध्यान दीजिए, दूसरे से चौथे का संबंध होता है, पहले से तीसरे का संबंध होता है ना, तो क्यू बटे 1 हम लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा, पहले से तीसरे
तीसरा में क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो गया फाइनल आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा इसका एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा मात्रक क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। 2 यूनिट बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में, एक है न्यूटन प्रति कूलम, तो दूसरा इसका क्या है आप बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड नंबर 4।